भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में मतदाता सूची और निष्पक्ष चुनाव हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए, जिसने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी। 11 अगस्त 2025 को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में संसद भवन से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की और कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन ये वोट चोरी का मामला है क्या? क्यों राहुल गांधी और विपक्षी दल इसे इतना गंभीर मुद्दा मान रहे हैं? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया गया है। उन्होंने इसे वोट चोरी का नाम दिया और कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत एक व्यक्ति एक वोट पर हमला है। अगर आप सभी को याद हो तो राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का हवाला दिया, जहां लगभग 6.5 लाख मतदाताओं में से करीब 1 लाख वोट फर्जी थे। उनके मुताबिक 11,965 डुप्लीकेट वोटर, 40,009 गलत पते वाले वोटर और 10,452 एक ही पते पर रजिस्टर वोटर और 33,692 फर्जी फॉर्म 6 के जरिए जोड़े गए वोटर मिले हैं। राहुल ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जोड़े गए, जो सामान्य से कहीं ज्यादा है। उन्होंने इस चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत का सबूत बताया। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सवाल उठाते हुए राहुल और विपक्षी दलों ने कहा है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसमें वोटरों के नाम गलत तरीके से हटाए और जोड़े जा रहे हैं। राहुल ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग मशीन पठनीय मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं करा रहा है, जो उनकी मिलीभगत को और पुख्ता करता है। 11 अगस्त 2025 को राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने दिल्ली में संसद भवन के मकर द्वार से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकाला। इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और एनसीपी एसपी के शरद पवार जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। विपक्षी दलों ने वोट चोरी के खिलाफ और मतदाता सूची में पारदर्शिता की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया। सांसदों ने वोट चोरी बंद करो जैसे नारे लगाए और सफेद टोपियां पहनी, जिन पर एसआईआर और वोट चोरी लिखा था। संसद मार्ग पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर मार्च को रोक लिया, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से यह हिदायत दी गई थी कि केवल 30 सांसद ही वहां पर उनसे मिलने के लिए आ सकते हैं। अखिलेश यादव ने बैरिकेड फांदकर विरोध जताया। वो तस्वीरें देखने लायक थी, किस तरीके से अखिलेश यादव बैरिकेड टपते हुए नजर आए, जबकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य सांसदों को हिरासत में लिया गया क्योंकि वो पुरजोर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में उन्हें संसद मार्ग थाने से रिहा कर दिया गया। अब इस पर विपक्ष का रुख क्या है? राहुल ने कहा है कि यह प्रदर्शन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे भाजपा की तानाशाही करार दिया, जबकि अखिलेश यादव ने कहा है कि वो वोट बचाने के लिए बैरिकेडिंग फांद रहे हैं। और विपक्ष की एकजुटता तो देखिए, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों ने विपक्षी दलों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडिया गठबंधन के 25 दलों ने उनके समर्थन में आवाज उठाई, जिसमें तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी एसपी डीएमके और शिवसेना यूबीटी शामिल है। शरद पवार का कहना है कि उन्होंने राहुल के आरोपों की विस्तृत जांच की मांग की और कहा कि चुनाव आयोग को गांधी से हलफनामा मांगने के बजाय जांच करनी चाहिए। जबकि अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में 18,000 वोटरों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं, जिसके सबूत उन्होंने चुनाव आयोग को दिए। जबकि ममता बनर्जी और अन्य टीएमसी, डीएमके और सीपीआईएम जैसे दल राहुल के साथ खड़े हैं, खासकर क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया बिहार के बाद तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में लागू हो सकती है। कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ एक वेब पेज शुरू किया, जहां लोग डिजिटल मतदाता सूची की मांग का समर्थन कर रहे हैं।
11 अगस्त को पार्टी ने देशव्यापी अभियान की रणनीति बनाने की एक बैठक बुलाई। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना इसके बाद करार दिया। आयोग ने कहा कि राहुल गांधी से सबूत मांगे गए, जिसमें कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें 8 अगस्त तक शपथ पत्र के साथ डेटा देने को कहा गया, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। आयोग ने दावा किया है कि राहुल ने 12 जून 2025 को भेजे गए पत्र का जवाब नहीं दिया और ना ही कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जबकि चुनाव आयोग का इस मामले पे कहना है कि अगर आपको गड़बड़ी नजर आती है तो आप शिकायत दर्ज कराइए, औपचारिक रूप से दर्ज करवाइए। आयोग ने अपनी निष्पक्षता की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि एसआईआर प्रक्रिया संवैधानिक और पारदर्शी है। ये बात यहां से भी साफ होती है कि कुछ जगह पर राहुल गांधी कहते हैं कि ये एसआईआर जो प्रक्रिया है वो गलत है, कुछ जगह पे वो उसकी मांग करते हैं, तो ये कंट्रोवर्शियल अपने आप में ही वो चल रहे हैं। राहुल ने जवाब में कहा है कि उन्होंने संसद में संविधान की शपथ ली और अतिरिक्त हलफनामे की जरूरत नहीं है। इस मामले में उन्होंने आयोग की वेबसाइट बंद करने और सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वोट चोरी का यह विवाद केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार किया, क्योंकि फर्जी वोटर या मतदाता सूची में हेरफेर से जनता का मत प्रभावित हो सकता है। वो जनता में ट्रस्ट इशू पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे एक राष्ट्रीय अभियान बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सतर्कता बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष पर झूठे आरोप लगाकर अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं का कहना है कि राहुल के आरोप पहले से ही सुविचारित है। यह मुद्दा भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है अगर राहुल गांधी और विपक्ष अपने आरोपों को ठोस सबूतों के साथ साबित कर पाए, तो यह चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सीधे तौर पर सवाल उठाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये आरोप बेबुनियाद साबित हुए तो ये विपक्ष की विश्वसनीयता को और अधिक प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल ये मामला जनता, मीडिया और न्यायपालिका के लिए गंभीर विचार का विषय बना हुआ है। अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने बड़े इज्जत से इनको कहा कि हमारे साथ आइए, बातचीत करिए। वहां पे कॉन्फ्रेंस रूम में 35 की कैपेसिटी है, 3 इलेक्शन कमिश्नर है। तो कहा गया कि 30 अलग अलग पक्षों के नेता, 2 नेता एक पक्ष से आ जाएं और खुली चर्चा कर लें। इनका तो इतना बुरा हाल है कि आपस में इतना भी समझौता नहीं कर पाए कि 30 लोग कौन जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास चर्चा कर। आपसी विवादों में घिरे हुए हैं।